हाँ जी। तो स्पिन फ्लिपिंग का क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज स्पिन फ्लिपिंग, या कैसे स्पिन फ्लिपिंग होती है एनएमआर में, या क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है स्पिन फ्लिपिंग का। ठीक है, अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल आता है ना एनएमआर का, तो उसमें आपने स्पिन फ्लिपिंग ही लिखनी है। फिर उसके लिए पहले आपको स्पिन बतानी पड़ेगी, फिर आपको एनर्जी गैप्स बताने पड़ेंगे, देन आपको स्पिन फ्लिपिंग बतानी पड़ेगी। ठीक है, और स्पिन फ्लिपिंग जो मैम है, अगर एनएमआर का प्रिंसिपल है उसमें भी हम ये चीज लिखेंगे? आपका जो एनएमआर का प्रिंसिपल है ना वो काफी लंबा बनता है। ठीक है, अभी मैं आपको समरी आगे पढ़ाऊंगी एक। ठीक ठीक है है, इसकी मैम। मैंने समरी लिखी है, आपके पॉइंट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने ना इसका प्रिंसिपल लिखना है। इट माइट बी 2 to 3 पेजेस। ठीक है, अगर आप लिखे ना तो 2 to 3 पेजेस तक आपका इसका बेसिक प्रिंसिपल बन सकता है। डायग्राम्स दी आप ऐड करें। अगर आपकी एवरेज राइटिंग अगर आप बड़ा लिखते हैं तो ये 4 पेजेस पे भी जा सकता है, क्योंकि आपने इसमें स्पिन भी बतानी होती है। ठीक है, स्पिन के रूल्स भी बताने होते हैं। सही है, और देन आपने ओरिएंटेशंस बतानी होती हैं, देन आपने एनर्जी गैप्स बताने होते हैं, आपने उसकी इक्वेशन ऐड करनी होती है। आपने ये भी बताना होता है कि जो उसका होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन क्या है। उसके बाद आपने जो 2 स्टेट्स हैं, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट, उसका आपने क्या करना होता है, बताना होता है। वो एनर्जी गैप कैलकुलेट करना होता है, देन स्पिन फ्लिपिंग आती है। और स्पिन फ्लिपिंग भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, और मतलब स्पिन फ्लिपिंग कैसे होनी है उससे आगे भी 2 टॉपिक्स हैं, देन स्पिन फ्लिपिंग होती है। ठीक है, तो बेसिक जो इसका प्रोसेस है वो होता किस तरह से है कि अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में प्रोटॉन की चेंजिंग होती है, उसकी स्टेट की, कि प्रोटॉन शिफ्ट करता है अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट से किस तरह, जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ रेडियो वेव रीजन फॉल करवाते हैं। ठीक है, हमने ये पहले पढ़ा था ना, जो हमने एनर्जी कैलकुलेट की, कि वो बहुत स्मॉलर एनर्जी थी, इतनी स्मॉलर थी कि वो रेडियो वेव रीजन में लाई करती है। तो फिर इसकी एक्साइटमेंट के लिए, स्पिनिंग न्यूक्लियाई की एक्साइटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो वेव रेडिएशन जो है फॉल करवाते हैं। ठीक है, रेडियो वेव रीजन। सो द चेंज ऑफ स्पिन ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा स्पिन स्टेट को हम डेजिग्नेट करते हैं +1/2 टू बीटा स्पिन स्टेट -1/2। अल्फा स्पिन स्टेट कौन सी होती है, लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट, और बीटा स्पिन स्टेट कौन सी होती है, हायर एनर्जी स्टेट। और अल्फा स्पिन स्टेट जो थी वो कौन सी थी, जो कि थी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और बीटा स्पिन स्टेट क्या थी, एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो एरोज है ना, ये जस्ट हम ये कह रहे हैं ना कि पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी किसी तरह से हो सकती है, उसी डायरेक्शन में जब न्यूक्लियाई उसको करते हैं ना, ओरिएंट करते हैं, तो फिर वो उसकी अल्फा स्पिन स्टेट होती है, और उससे जो अगेंस्ट उसके एंटी पैरेलल होती है वो उसकी बीटा होती है। सो स्पिन फ्लिपिंग के लिए बेसिकली 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, फर्स्टली। सेकेंडली क्या होता है कि उसके बाद होता है कि वो स्पिनिंग न्यूक्लियाई प्रिसेस करते हैं। ठीक है, ये आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रिसेशन, प्रिसेशन ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियाई। सबसे स्पिन फ्लिपिंग के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि न्यूक्लियाई जो है वो स्पिन कर रहे हो, ऐसे न्यूक्लियाई जिनकी कोई स्पिन स्टेट हो, जिनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट हो, वो न्यूक्लियाई को क्या करते हैं, प्रीसेस करते हैं। प्रीसेस को कैसे करते हैं, जैसे ही हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ना न्यूक्लियाई के ऊपर, तो उनकी स्पिनिंग के साथ ही प्रिसेशन भी स्टार्ट हो जाती है। मतलब स्पिन तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर वो खुद को ओरिएंट करते हैं, ओरिएंट करने के बाद के साथ ही उनकी प्रिसेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उस प्रिसेस जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, जो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली प्रोसेसिंग हम आगे डिस्कस करते हैं क्या है, उनके ऊपर हम फॉल करवाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम फॉल करवाते हैं ना प्रोसेसिंग न्यूक्लियाई के ऊपर, देन वहाँ पे जो फिनोमेना होता है ना, दो हमारे पास ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि रेजोनेट करती हैं, उन उस रेजोनेंस के बाद फिर होती है स्पिन फ्लिपिंग। ठीक है, तो बेसिकली स्पिन फ्लिपिंग क्या है कि अल्फा स्पिन स्टेट से न्यूक्लियाई का जंप कर जाना बीटा स्पिन स्टेट में। और वो कैसे जंप करते हैं, जब हम
प्रिसेशन जो न्यूक्लियाई प्रिसेस कर रहे हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करवाती हैं, तो उनकी दोनों उसकी फ्रीक्वेंसी उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या करती हैं, रेजोनेट करती हैं और फिर स्पिन फ्लिप होता है। तो बेसिकली अगर आप देखें ना तो सारे का सारा जो मैम आवाज कोई नहीं सही तरह से आ रही। लैगिंग कर रही है या कम आ रही है? मैम जी जी, आवाज लैग मैम कर रही है या मैम कम आ ऐसे ही आ रही, कोई नहीं सही तरह से आ रही। रही है? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम किसी टाइम कम आती। इसका क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अभी मुझे ये बताएं, आपको आवाज ठीक आ रही है? यस मैम आ रही है। मेरे में ना इसके शायद हेडफोन्स का मसला है। अच्छा मैं रिपीट करती हूँ कि सो स्पिन फ्लिपिंग बेसिकली क्या है, हम स्पिन फ्लिपिंग डिस्कस करें कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियाई फ्रॉम अल्फा स्पिन स्टेट टू बीटा स्पिन स्टेट। कि जो अल्फा स्पिन स्टेट के लोअर एनर्जी न्यूक्लियाई होते हैं ना, स्पिनिंग न्यूक्लियाई, वो क्या करते हैं जब हम उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाते हैं तो वो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बीटा स्पिन स्टेट में जाते हैं, जो कि क्या है, हायर एनर्जी स्पिन स्टेट। ठीक है, जैसे आपने यूवी विजिबल को पढ़ा था, तो यूवी विजिबल में बेसिक क्या चीज थी, इलेक्ट्रॉन्स थे। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे या एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या करते थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम किसी भी मॉलिक्यूल के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाते थे, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे और वो ट्रांजिशंस कर जाते थे हायर ऑर्बिटल्स में, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। सो अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियाई हैं जो कि स्पिन कर रहे हैं, और स्पिन करने के बाद उनकी दो स्पिन स्टेट्स आ जाती हैं, एक लोअर एनर्जी होती है और एक हायर एनर्जी होती है। तो लोअर एनर्जी है अल्फा स्पिन स्टेट, तो जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ रेडियो वेव रीजन फॉल करवाती हैं, वो उनके दरमियान की फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करती है। फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस भी आपको आगे से डिटेल में समझ आएगी। ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि स्पिन फ्लिप होती है। ठीक है, स्पिनिंग न्यूक्लियाई रिसेस करते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वही स्पिनिंग न्यूक्लियाई पहले तो उसको ओरिएंट करते हैं अकॉर्डिंग टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस ओरिएंटेशन के साथ ही वो प्रिसेशन स्टार्ट कर देते हैं, और प्रिसेशन जब स्टार्ट हो जाती है देन हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाते हैं, थर्ड स्टेप, और उसके बाद क्या होता है, बेसिकली वो स्पिन फ्लिप हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई है बेसिकली स्पिन फ्लिप क्या है? ओके नेक्स्ट। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज जो नो है ना, मैम। नहीं समझ नहीं आई, मैं आगे से डिटेल से बताती हूँ मैम कुछ नहीं। आवाज ही नहीं सही तरह से आ रही, समझ कैसे आएगी। क्या मसला हो गया आज? सिद्रा फिर क्या पता तुम्हारा नेट इशू हो, कुछ स्टूडेंट्स को आ रही है सही। बाकी सबको मतलब, हाँ मैं भी। नहीं मेरे फुल सिग्नल है। नहीं मैम, सही नहीं आ रही हाँ आपकी मैम आवाज। कट कट आ रही है। अच्छा, तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियाई खुद को किस तरह से अलाइन करते हैं, उसकी थोड़ी सी आप ये देखें, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन देखें कि मैंने आपको बताया था कि स्पिनिंग न्यूक्लियाई को हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि वो क्या है, टीनी मैग्नेटिक बार है। ठीक है, छोटे छोटे क्या है, मैग्नेट्स हैं, और मैग्नेट्स के होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये बताया हुआ है कि ये एक न्यूक्लियाई है, कोई प्रोटॉन है लेट्स सपोज, और वो स्पिन कर रहा है, और उसकी स्पिन स्टेट है +1/2, और उसकी डायरेक्शन बताई हुई है ये इस तरह से। ठीक है, ये वाली,
और ये डायरेक्शन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, सही है। और ये वाली जो डायरेक्शन है जिसमें एरो को इस साइड से दिखाया हुआ है, ये क्या है, अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आप लोग देखें कि अगर हम इनको बार मैग्नेट्स कंसीडर करके देखें, अब ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये किस तरह से है, इस तरह से कि इसका साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है, ठीक है। तो जो जो किसी भी फील्ड की लाइंस निकल रही होती है ना, बेसिकली नॉर्थ से साउथ से, साउथ से नॉर्थ, ये वो चीज बताई है। अब लेट्स सपोज जो न्यूक्लियाई है, अब ये देखें, ये थी, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई की, ये दो वाले मैग्नेट्स, ये नीचे वाले भी, और जो सेंटर में क्या है, न्यूक्लियाई हैं जो कि स्पिन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस वाले को आप देखें तो क्या है, नॉर्थ टू साउथ के दो जो पोल्स हैं इनके क्या है, अपोजिटली एक दूसरे के साथ है, तो यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। जैसे आपके पास दो बार मैग्नेट्स हों, ठीक है, आपने बचपन में वो बार मैग्नेट्स के साथ काफी खेला होगा, तो वो हम क्या करते थे कि जब उसको उसके अपोजिट पोल्स को हम लेके आते हैं एक दूसरे के करीब, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अटैच हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसके सेम पोल्स जो होते हैं ना, जिनकी सेम एनर्जी होती है, उनको लेके तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें ना एक ऐसे वो रिपल्जन फील होती है, एक एनर्जी फील होती है, ठीक है। तो जब वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होती है, एनर्जी कम होती है, ठीक है, अलाइंड लोअर एनर्जी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो अल्फा स्पिन स्टेट्स होते हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होते हैं, जैसे जैसे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करते हैं, तो वो उसकी जो स्पिन होती है वो +1/2 लोअर होती है। लोअर की होती है क्योंकि उनके वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनके दरमियान कोई रिपल्जन नहीं रह जाती। अब सेकेंडली आप इस वाले को देखें, ये वो जो हमारे पास स्पिन अपोज्ड है ये वाली, और इसको यहाँ पे एज अ कंसीडर किया गया है, ये यहाँ पे बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल, ये सेम पोल है, तो सेम पोल क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं। अब क्या करेगा कि ये न्यूक्लियाई उसको इस तरह से ओरिएंट करने की कोशिश करेगा कि उसका ये जो साउथ पोल है ना, ये यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये यहाँ से मूव करते हुए साउथ पोल ऊपर जाता है और नॉर्थ पोल नीचे आता है, तो ये होती है स्पिन, उसके स्पिन का ये मैकेनिज्म है, ठीक है, कि उसके अंदर वो किस तरह से स्पिन करेगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पिन तो वो ऑलरेडी कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो जो दो एनर्जी स्टेट्स हमारे पास आ जाती है ना, पहले तो वो रैंडमली स्पिन कर रहे होते हैं ना, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में वो जो दो स्पिन स्टेट्स हमारे पास बनती हैं न्यूक्लियाई की, वो इस तरह से बनती हैं। तो वो खुद को क्या करते हैं कि उसकी डायरेक्शन में वो करते हैं, अलाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनका ये एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट आप इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जहाँ पे हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, तो जो दोनों स्पिन स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, मतलब इक्वल जा रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, अगर आप इंस्ट्रूमेंटल लेवल पे जाकर चेक करते हैं ना, तो डिफरेंसेस आते हैं। बट जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया कि यहाँ पे पूरे का पूरा गैप आ गया है एनर्जी का। ये देखिए, यहाँ एनर्जी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मतलब बढ़ रही है। तो जो ये थी -1/2 अगेंस्ट फील्ड है, यहाँ पे बताया है कि अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये जो बी नॉट है ना, ये बेसिकली एच नॉट है, दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप अपनी टर्म्स में इसको एच नॉट से ही मेमोराइज करें, ठीक है। दो बुक्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये बी नॉट क्या है, बेसिकली एच नॉट है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन है ये। तो जो इसके पैरेलल अलाइन होंगे वो होंगे +1/2। मैम। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही फिर से। जी जी बोलें, यस मैम। आवाज आ रही है। जी मैम, आवाज का मसला हो रहा है फिर। फिर से आवाज, मैम फिर अटक रही थी। जो आप लोगों की आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है, मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से कोई सिग्नल का इशू है, अगर हो ना तो आपकी आवाज भी कम है, रिसीविंग में भी मसला हो। नहीं आ रही मैम, और बच्चों को भी नहीं आ रही। मुझे तो आ रही है। आपको हाँ, मुझे आवाज भी आ रही है मैम की। आवाज लैग कर रही है या आवाज ब्रेक कर रही है, मतलब आपको आवाज किस तरह से आ रही है, जैसे कोई चीज मूव कर रही है या आवाज बिल्कुल टूट जाती है सेंटर से।
जिनको आवाज ठीक नहीं ना आ रही वो रिकॉर्डिंग बाद में सुनिए। कुछ स्टूडेंट्स को आवाज ठीक आ रही है, जिनको नहीं आ रही ना उनका मेरे ख्याल से वो इशू है इसका ना, इंटरनेट का। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि वही ये जो +1/2 है, ये अगर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली बता रहे हैं कि उसके पैरेलल जो है ना वो अलाइन है। ठीक है, तो ये -1/2 क्या है, अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो ये प्रीवियस लेक्चर ही थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया, आपको डायग्रामेटिकली बताया है कि किस तरह से बेसिकली अलाइन करते हैं खुद को, और वो स्पिन चेंज क्यों होती है, उनका एनर्जी डिफरेंस क्यों आता है अल्फा स्पिन स्टेट का और बीटा स्पिन स्टेट का। क्योंकि पहले जब वो रैंडम होते हैं ना तो उनके अंदर बहुत स्मॉल वो होता है एनर्जी डिफरेंस, और जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उनका एनर्जी डिफरेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है जी स्पिन फ्लिपिंग। वही अगेन अब स्पिन फ्लिपिंग में किस तरह से है कि द ट्रांजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस फ्रॉम लोअर एनर्जी अल्फा स्पिन स्टेट टू हायर एनर्जी बीटा स्पिन स्टेट किस तरह से होगी, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वो फिर डिपेंड करेगा कि किस न्यूक्लियाई किस फ्रीक्वेंसी से प्रिसेस करेंगे, फिर जब उसी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वो आ जाएंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करेंगी, तो देन एब्जॉर्प्शन होगी और देन स्पिन फ्लिप करेगी अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में। ठीक है, डायग्रामेटिकली आप मेरे लिए जाओ, वो पढ़े नहीं। हाँ, अच्छा, इसमें ये है कि देखिए -1/2 हायर स्पिन स्टेट और +1/2 लोअर स्पिन स्टेट, ये न्यूक्लियर रिप्रेजेंट किया गया है एक उससे क्या कहते हैं एरो से। ठीक है, जब हमने ये एच न्यू रेडिएशंस के लिए ये इस एच न्यू एनर्जी की रेडिएशंस जब फॉल करवाई तो ये फ्लिप कर गया कहाँ पे, -1/2 में अगेन उसके बीटा स्पिन स्टेट में। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्पिन फ्लिपिंग। ठीक है जी, अब स्पिन फ्लिपिंग के लिए जो हम एनर्जी उसके ऊपर फॉल करवाते हैं ना, ठीक है, वो एनर्जी किस तरह से होती है कि जो एब्जॉर्ब एच न्यू है तो क्या होगी, वो जो हमारे पास दो स्पिन स्टेट्स होती है ना, अल्फा स्पिन स्टेट और जो अल्फा स्पिन स्टेट है ई -1/2। ठीक है, और ये इसमें से हमने माइनस करना है इसकी एनर्जी को, अल्फा स्पिन स्टेट की और बीटा स्पिन स्टेट की एनर्जी का जो डेल ई डिफरेंस आता है ना, ठीक है, वो बेसिकली उस ये दोनों एनर्जीज इक्वल जब होंगी तभी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, जो हमारे पास होता है ना ये बीटा स्पिन स्टेट, ये अल्फा स्पिन स्टेट, और यहाँ पे है एनर्जी। ठीक है, लाइक दिस वन, ये है अल्फा बीटा, ये हमारे पास है डेल ई का क्या एनर्जी डिफरेंस है, तो इसके ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं। तो ये जो रेडिएशंस की एनर्जी होगी ना एग्जैक्टली जब इस डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी तो तब न्यूक्लियाई क्या करेगा, ये अल्फा स्पिन स्टेट का एब्जॉर्ब करेगा उस एनर्जी को और फ्लिप करेगा बीटा स्पिन स्टेट में। तो जो यहाँ पे ना ई है, ठीक है, ये जो है ना वो एडिटिंग में शायद मेरे से रेज हो गया, ये ई एब्जॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब छोटा लिखा हुआ है, ई बड़ा लिखा हुआ है, इज इक्वल टू दैट डेल ई डिफरेंस इक्वल्स टू एच न्यू वो जो रेडिएशन हम उसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेजोनेंस। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है ना वो बेसिकली उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, इस रेजोनेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रिसेशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, द प्रिसेशन ऑफ न्यूक्लियस इज एक्चुअली द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियाई परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके आगे डायग्राम भी है, आपको बहुत क्लियरली समझ आएगी कि क्या है, बेसिकली द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियाई परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसको ना समझने के लिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल है
वो क्या है, चाइल्ड स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप देखे ना आप लोगों ने, क्या होते हैं स्पिनिंग टॉप? अब गूगल करने बैठ जाओ सारे। स्पिनिंग टॉप देखे मैं आप लोगों ने? सो गए सारे। वो लट्टू किस तरह से बनाते हैं, कुछ इस तरह का होता है। तो जब आप उस स्पिनिंग टॉप को घुमाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि वो ऐसे स्पिन कर रहा होता है, और स्पिन करते करते वो ऐसे मूव कर रहा होता है सर्कुलर। सो दिस इज एग्जैक्टली द प्रिसेशन। ठीक है। जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो प्रोसेस करने लग जाते हैं। ठीक है। तो जो इसका फिनोमिना है वो एग्जैक्टली किस तरह से होता है, जैसे बच्चे को जो लट्टू जिसे हम कहते हैं ना स्पिनिंग टॉप, उसके वो होता है ना बेसिकली उस तरह से, जैसे आप ये यहाँ पे देखिए ये। ठीक है। इसको हम अर्थ के साथ भी करते हैं वो, कि ये जैसे अर्थ की मूवमेंट होती है ना, वैसे ही स्पिनिंग न्यूक्लियाई की मूवमेंट होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये बेसिकली क्या है हमारे पास, स्पिनिंग न्यूक्लियाई। ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है ना डॉटेड लाइन की, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक। ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन से डायरेक्शन दिखाई हुई है, ये क्या है हमारे पास, विच नाउ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और यहाँ पे था एक न्यूक्लियाई, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियाई है वो स्पिन कर रहा है। देखिए इसकी स्पिनिंग की जो डायरेक्शन है वो दिखाई हुई है कि इस तरह से ये स्पिन कर रहा है, लेट्स सपोज। और इसी तरह स्पिन करते करते इसने क्या किया है कि इसने सर्कुलर मोशन में साथ मूव करना शुरू कर दिया, स्पिन भी कर रहा है और साथ सर्कुलर मोशन में मूव भी कर रहा है। जैसे आप अर्थ को देखें, अर्थ अपने एक्सिस में स्पिन भी करती है और अराउंड द सन वो क्या करती है, रोटेट भी करती है। तो देयर आर टू बेसिकली मोशंस हो रही हैं, एक स्पिनिंग हो रही है और एक दूसरी सर्कुलर मोशन हो रही है। और ये जो बेसिक पूरे का पूरा होता है ना, इसे हम कहते हैं प्रिसेशन। ठीक है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रिसेशन। तो न्यूक्लियाई की जो ये मूवमेंट है ये होती है प्रिसेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये था हमारा कोई भी न्यूक्लियाई, दूसरी तरह से दिखाया हुआ है ये ना, उसको अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सिस के अकॉर्डिंग बताया हुआ है इस डायग्राम को। और ये डायग्राम आपने इसको करना है, अपने प्रिंसिपल में ऐड करना है। ठीक है। ये वाली भी कर ले, मेलन ये ज्यादा क्लियरली बताती है कि ये ऐसे स्पिन भी कर रहा है न्यूक्लियाई, और यहाँ पे ये इसके साथ रोटेट भी कर रहा है। इसमें यहाँ पे सिंपल एक एरो से बता दिया कि ये न्यूक्लियाई, यहाँ पे इसकी ये स्पिन है, और यहाँ पे ये स्पिन करते करते हुए इसने क्या कर दिया, सर्कुलर मूवमेंट में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसने क्या किया है, एक सर्कल में मूवमेंट शुरू की है। और ये जो इसकी मूवमेंट है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की किस तरह है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये है ना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, और जो सर्कल है वो किस तरह से है, ऐसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिसेशन। ठीक है जी, समझ आ गई है? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो यहाँ तक? नहीं पूछना, समझ आ गई है सबको? अच्छा, अब ये जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है ना, लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली ये जो स्पिन इसकी मूवमेंट होती है ना, ये सर्कुलर मूवमेंट या एंगुलर मूवमेंट आप इसको कह लें, तो वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना कि वो कितनी दफ़ा स्पिन करेगा, प्रिसेशन कितनी दफ़ा करेगा, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। लाइक व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, द न्यूक्लियस बिगिंस टू प्रिसेस। ठीक है जी। अपने ही एक्सिस में न्यूक्लियस क्या करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रोसेस करने लग जाता है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। और ये जो आपने इसको पीछे पढ़ा है ना, ये वाली प्रिसेशन, इसको हम ना ग्रायोस्कोपिक मोशन भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम ग्रायोस्कोपिक मोशन भी कहते हैं, ये वाला वर्ड भी आप इसके साथ ऐड करिएगा। और अगर आपने इसकी कोई एनिमेशंस देखनी हो तो आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी नज़र आएंगी, ग्रायोस्कोपिक मोशंस क्या होती हैं और प्रिसेशन किस तरह से तैयार करते हैं। ठीक है। ग्रायोस्कोपिक मोशन भी इसको कहते हैं। तो जिस तरह से जितनी फ्रीक्वेंसी से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, उतनी ही फ्रीक्वेंसी को हम उसको बोलेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। और इस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से बी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी की जो बेसिक है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो क्या है, म्यू बीटा एन
एच नॉट ओवर एच आई। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से स्पिनिंग न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, एक तो वो स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में एक उसने वो सर्कल ड्रा करते हुए वो मूव कर रहा है, तो वो उसकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो उसकी है लार्मर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस न्यू इज इक्वल टू म्यू बीटा एन एच नॉट ओवर एच आई। ठीक है जी, तो ये भी इसके आप देखें कि ये जो न्यू है इसका एच नॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, जितना हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से स्पिन करते हैं। ठीक है, अगर आप 60 मेगाहर्ट्ज का कोई मैग्नेट यूज करते हुए उसको स्पिन करवा रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग स्पिन करेगा, लेकिन आप उसको डबल कर देते हैं, 100 मेगाहर्ट्ज का कर रहे हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो रही है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब आपको समझ आ रहा है ना, कि लेट्स सपोज अगर वो 1 सेकंड में 1000 टाइम्स स्पिन कर रहे हैं, तो अगर हमने उसकी वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा की है तो वो 1 सेकंड में 1500 टाइम्स स्पिन करेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई है? तो इसमें क्या है जी, ये न्यू है, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, वही है ना, हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन देख रहे हैं जिसे हमने क्या बोला है, लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो ये लार्मर फ्रीक्वेंसी है। म्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, बीटा एन क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स सारी कैलकुलेशंस हैं। एच नॉट है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पहले भी पता है। एच स्मॉल एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और आई क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इनमें से सारी चीज़ों को आपको पहले से पता है, लेकिन ये जो बीटा एन है वो क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक कांस्टेंट्स। ठीक है जी, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी न्यूक्लियाई जब हम उसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो वो प्रिसेस करता है, उसकी जो प्रिसेस करने की फ्रीक्वेंसी है उसे हम कहते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स बाय प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स। ठीक है, ये वो स्टेप है जहाँ पे क्या होगा, दो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करेंगी और